बड़ी खबर जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से तिरंगे झंडे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा अब नए भारत की पहचान बन चुका है। हर घर तिरंगा वंदे मातरम अभियान में जम्मू कश्मीर छा गया है, ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विकास में योगदान देने की भी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से अपील की गई है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नए जम्मू कश्मीर की पहचान हर घर तिरंगा अभियान हो चुका है। सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग एरियाज में भी। कल भी कुपवाड़ा से तस्वीरें सामने आई लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से, जहां पर तिरंगा रैली निकाली गई। छोटे बच्चों से लेकर बड़े ऑफिशियल्स और कई बड़े चेहरे भी तिरंगा अभियान के अंदर चेहरे जो है हमने देखे हैं। वही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दौरान कहा है कि हर घर तिरंगा कैंपेन अब लोगों में जागरूकता और देश प्रेम की परंपरा बन गया है और तिरंगा सिर्फ घरों की छतों पर ही नहीं बल्कि हर नागरिक के गुण, चरित्र और कामों में भी ऊंचा रहना चाहिए। श्रीनगर में आज तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2022 में शुरू की गई इस कैंपेन का मकसद हर भारतीय का तिरंगे के साथ भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि हर घर तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हुए हैं और ये दो चीजें जो है वो मनाई जा रही हैं। भारत और तिरंगा देश की आत्मा है, इसीलिए वंदे मातरम इस आत्मा की हमेशा रहने वाली आवाज है। मनोज सिन्हा ने वंदे मातरम और हर घर तिरंगा कैंपेन में जम्मू कश्मीर के लोगों और युवाओं के जोश के साथ हिस्सा लेने की तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर ने इन कैंपेन में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इस जगह को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कामयाबी मजबूत राष्ट्र सोच, देशभक्ति और देश के प्रति प्रतिबद्धता की झलक है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईमानदारी, एकता, सेवा और जिम्मेदारी के जरिए देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा नए जम्मू कश्मीर की पहचान बन गया है, जहां हर घर राष्ट्र एकता का प्रतीक है और लोगों को ये वादा करना चाहिए कि उनके हर काम, उनकी कामयाबी और जिम्मेदारी में तिरंगे और वंदे मातरम की भावना दिखेगी। रक्षा बलों सीआरपीएफ के सभी अधिकारी, पद्मश्री अवार्डी, वीर नारियों, वेटरन्स, आमंत्रित अतिथिगण से निर्मित भारतवर्ष की धड़कन सुनाई पड़ रही है। मुझे इस पावन धरती के कण कण में भारत माता का स्पंदन अनुभव हो रहा है और आज जब हम हर घर तिरंगा के जन आंदोलन का उत्सव मना रहे हैं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण कर रहे हैं, तब हम उस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः दोहरा रहे हैं कि भारत की आत्मा सदैव अमर रहेगी, उसकी एकता कभी भी खंडित नहीं होगी और उसका गौरव निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। और इसीलिए तो कहा गया कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मित्रों, ये तिरंगा भारतवर्ष की चेतना का सजीव स्वरूप है, ये हमारा गौरव है और ये आज जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में निकली तिरंगा यात्रा में आपकी उपस्थिति ने ये संदेश दिया है कि रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे बढ़ते रहना ही हमारी असली पहचान है। जैसा बताया गया, 2022 में जब आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जब शुरू हुआ तब उसका उद्देश्य था प्रत्येक भारतीय के मन में तिरंगे के प्रति आत्मीयता, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को पुनर्जीवित करना। जब करोड़ों घरों पर एक साथ तिरंगा लहराता है तब केवल ध्वज नहीं लहराते बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के हृदय एक ही भाव, एक ही विश्वास और एक ही संकल्प से स्पंदित होती। अब तो हर घर तिरंगा अभियान जन जन की चेतना का उत्सव बन चुका है, यह राष्ट्र प्रेम की परंपरा बन चुका है।
एक ऐसा सांस्कृतिक संस्कार बन चुका है जो प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि से और अधिक गहराई से जोड़ता है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हर घर तिरंगा के साथ साथ 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अमर रचना और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी उत्सव हम मना रहे हैं। मैं मानता हूं यदि तिरंगा हमारे राष्ट्र की आत्मा है, वंदे मातरम उस आत्मा की अमर वाणी है। जब विदेशी सत्ता ने हमारे स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया था तब यही गीत था असंख्य देशभक्तों की वाणी में साहस बनकर गूंजा। वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण ये केवल एक गीत का सम्मान नहीं है, बल्कि हम जागरण का अभिनंदन कर रहे हैं जिसने स्वयं भी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया। हम उस भावना को नमन कर रहे हैं जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत माता को आत्मविश्वास, साहस और स्वाभिमान का अमृत पिलाने का काम किया।